पुलिस को चकमा देने के लिए जिस मोबाइल फोन को असद अहमद ने लखनऊ में छिपा दिया था, अब वही फोन उसके लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। असद के फोन से मिली जानकारी पर ही पुलिस अतीक पर शिकंजा कड़ा कर रही है। और उसी फोन से मिली जानकारी पर ही पुलिस ने अतीक के ऑफिस पर छापा मारा और वहां से हथियारों की खेप के साथ ही भारी तादाद में नकदी भी जब्त कर ली। दरअसल शूटर असद के मोबाइल से पुलिस को अतीक अहमद का मोबाइल नंबर मिला था और जब पुलिस ने अतीक अहमद के नंबर की सीडीआर खंगाली तो अतीक के ड्राइवर कैश का नंबर मिला, जिसके बाद पुलिस ने पहले कैश के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और फिर अतीक के ऑफिस पर कार्रवाई की। रूस और यूक्रेन में जारी भीषण जंग के बीच अमेरिका ने चेतावनी दी कि पुतिन की सेना जल्द ही यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकती है, जिसके बाद यूक्रेन भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता के मुताबिक रूस यूक्रेन पर भीषण हमले करने की तैयारी में जुटा है। इसीलिए उन्होंने पश्चिमी देशों को मदद के लिए आगे आने को कहा, क्योंकि इस जंग में अब तक पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियारों की मदद करते आए हैं, जिसकी वजह से जेलेंस्की की सेना रूस की फौज का मुकाबला करने में कामयाब हुई है। दावा है कि रूस यूक्रेन के कुछ बड़े शहरों पर हमला कर सकता है, क्योंकि ये जंग लगातार लंबी खिंचती जा रही है। खबर है कि इसीलिए अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन का सब्र जवाब दे रहा है और वो किसी भी सूरत में यूक्रेन पर जीत दर्ज करना चाहते हैं। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता ने इसीलिए यूक्रेन को अलर्ट कर दिया, क्योंकि भले ही अब तक जेलेंस्की की सेना रूसी फौज को मुंहतोड़ जवाब देती आई हो, लेकिन अगर रूस ने एक साथ यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाया तो उसके लिए उन हमलों से बचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दावा है कि यूक्रेन की सेना पश्चिमी देशों की मदद के बावजूद हथियारों की कमी से जूझ रही है। यानी अगर रूस ने यूक्रेन पर भीषण हमले करने शुरू किए तो यूक्रेन को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में संतोष भदौरिया उर्फ करौली बाबा का बयान दर्ज करने के लिए पुलिस के अधिकारी आश्रम पहुंच गए। बाबा पर नोएडा के एक डॉक्टर ने केस दर्ज करवाया था, जिसमें आरोप है कि आश्रम के भीतर डॉक्टर के साथ मारपीट और धक्का मुक्की की गई। इसी केस की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी करौली बाबा के आश्रम पहुंचे और जहां बाबा से पूछताछ की गई और उनका बयान दर्ज किया गया। इससे पहले भी पुलिस आश्रम गई थी, लेकिन तब करौली महाराज का बयान दर्ज नहीं हो पाया था। बखमुत में जारी जंग के बीच जेलेंस्की अचानक वहां अपने सैनिकों से मिलने पहुंच गए। रूस का दावा है कि उसने आधे से ज्यादा बखमुत पर कब्जा कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद बेखौफ होकर जेलेंस्की वहां पहुंच गए, जहां उन्होंने अपनी सेना का हौसला बढ़ाते हुए रूस से टक्कर लेने वाले जवानों का सम्मान किया। असल में जेलेंस्की का बखमुत पहुंचना बहुत हिम्मत भरा कदम माना जा रहा है, क्योंकि इस वक्त बखमुत में आर पार की जंग छिड़ी हुई है और वहां पहुंचकर जेलेंस्की ने न सिर्फ सैनिकों से मुलाकात की, बल्कि सड़कों पर घूमकर लोगों से भी मिले। जेलेंस्की ने इस दौरे के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की कि बखमुत में अब भी रूस को धूल चटाने के लिए यूक्रेन की सेना चप्पे चप्पे पर तैनात है और वो किसी भी कीमत पर पुतिन को अपने मकसद में कामयाब होने नहीं देंगे। इसके अलावा वो उन सैनिकों से भी मिले जिन्हें रूस के हमलों की वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, जिसके लिए उन्होंने डोनेस्क के मिलिट्री अस्पताल का दौरा किया और उन सैनिकों से मुलाकात की जो रूस से टक्कर लेते हुए घायल हो गए थे। ये वो सैनिक हैं जो पिछले कई महीनों से डोनेस्क के अलग अलग इलाकों में रूस की फौज से लोहा ले रहे हैं। अस्पताल पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को देखकर कई सैनिक भी हैरान हो गए। कुछ ने तो उठकर जेलेंस्की से मिलने की कोशिश भी की, पर जेलेंस्की ने उन्हें आराम करने की सलाह दी। इस दौरान उन्होंने घायल सैनिकों का इलाज कर रहे डॉक्टरों से भी बातचीत की। इसके अलावा वो एक गैस स्टेशन पर रुककर कॉफी पीते भी नजर आए, जहां उनके साथ फौज के कई सिपाही भी दिखाई दिए। इसके बाद जेलेंस्की वहां मौजूद लोगों से भी मिले, जिनमें कुछ ने अपने राष्ट्रपति के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई।